हेलो वॉरियर्स। सो होप्स आप सबकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस इन सब में से आए थे। सो प्लीज़ इनको ध्यान से देखना एंड हो सके तो नोट डाउन कर लेना। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने सारा खुद ही नहीं बनाया है। जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप हो गया, वो हमने कोई और कंट्री को देख के लिया है। गवर्नमेंट के इलेक्शंस का हो गया, वो हमने कोई और कंट्री को देख के लिया है। और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाता है, हमने वो दूसरी दूसरी कंट्रीज से लिया है। सो यहाँ पे वो सारी चीजों की लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है और हमने वो कौन सी कंट्री से लिया है। लास्ट ईयर फंडामेंटल राइट्स आया था कि वो कौन सी कंट्री से हमने लिया है। सो प्लीज आप एक बार ये सब से गो थ्रू हो जाओ, या फिर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। काफी हेल्पफुल रहेगा, इसमें से एक या एक क्वेश्चन आएगा ही। सो प्लीज इस पे आप ध्यान देना। एक और स्क्रीन है। और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक यूएसएसआर, यूके, रशिया, यूएसएसआर यानी रशिया है, और यूके और यूएसएसआर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप ये प्लीज एक बार ही पढ़ना, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो पक्के ही है। ये स्क्रीन पे जो लिस्ट है वो एक्चुअल में है क्या? ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब टोटल आर्टिकल्स थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब टोटल आर्टिकल्स है 395, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। ठीक है, सो यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही है। लास्ट ईयर आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से पार्ट्स में से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट की फाइव फाइव पार्ट्स आपको लर्न करके जाना है कि ये चीज ये पार्ट में मेंशन की गई थी। आर्टिकल्स पे इतना ध्यान मत दो स्टार्ट वाले पे, बट पार्ट्स पे दो। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, जैसे कि पार्ट 3 वाला, ये वाला भी आया था और फोर्थ ए वाला भी आया था। आप इसको याद रखिएगा और प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कौन से अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था। तो इट वाज अमेंडेड बाय 7th। ओके, तो ये भी आप कैसे याद रख सकते हो, पार्ट 7 एंड 7th अमेंडमेंट दोनों ही सेम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। स्टार्ट का काफी इजी है। एंड जो हमारा प्रियम्बल था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि इंडिया को सेकंड नेम क्या दिया गया है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल के स्टार्ट में ही मेंशन किया है इंडिया, दैट इज भारत। सो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप काफी इजीली बोल सकते हो। एंड ये भी आप याद रखना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल आर्टिकल्स है 395, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। ठीक है, एंड जो अभी का करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑफ कोर्स काफी चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, काफी सोसाइटी चेंज हुई है, तो आर्टिकल्स भी चेंज हुए होंगे। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, बट काफी आर्टिकल्स ऐड किए गए, पार्ट्स भी ऐड किए गए एंड शेड्यूल्स भी ऐड किए गए। तो आपको करंटली ये भी पूछा जा सकता है कि अभी कितने आर्टिकल्स है या पार्ट्स है। So currently there are 448 articles, that is 448 articles, 22 25 parts and there are 12 schedules। ठीक है, अभी सोसाइटी चेंज हो रही है तो एक्ट्स को कई बार अमेंड करना पड़ता है, या अभी वो नहीं है, अभी की जो एनवायरमेंट है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो काफी चीजें अमेंड होती है। सो अभी तक टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी है 105 अमेंडमेंट्स हुई है। लास्ट अमेंडमेंट हुई थी अक्टूबर 2021। एंड आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1949 में ही बन गया था, बट उसको फोर्स में लाने के लिए एक डेट उन्होंने फिक्स की थी। वहां तब की कम्युनिटी ने फिक्स की थी कि ये डेट फिक्स होगी, तो आप बोल सकते हो 26 जनवरी, ये हमें पता है। ठीक है, रिपब्लिक डे इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट वो फोर्स में आया था 1950। एंड आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप बोल सकते हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये भी काफी इजी है, हम ये काफी बार सुनते सुनते आए, बट मिस्टेक नहीं करना है। And आप और ऐसी तैयारी करके जा सकते हो जैसे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था। ठीक है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, एंड हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड अभी करंटली कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है H.J. कानिया। ठीक है, ये हमारे चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड
ही इज 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये भी काफी एक अच्छा है। तो जो भी फर्स्ट हो, जैसे कि फर्स्ट चीजें हो, तो आप एक बार ही प्लीज वो सब भी गो थ्रू करें। एंड जैसे कि मैंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, दैट इज हिंदी। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा गया है। और जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने सारा खुद नहीं लिखा है, उसके कुछ कुछ पार्ट्स हमने दूसरी दूसरी कंट्री से लिए हैं। सो जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादातर वो यूके और यूएसए से लिया गया है, तो आप ये भी याद रखना। लास्ट ईयर एज के ऊपर भी पूछा गया था कि हाई कोर्ट का जज कितने इयर्स तक काम कर सकता है, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट का भी पूछा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का इज फॉर 65 ईयर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ठीक है ऊपर है हाई कोर्ट के, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इट्स फॉर 65 ईयर्स। एंड जो हाई कोर्ट है उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इट्स फॉर 62 ईयर्स। Also, एक ये भी important आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 352। 352 इज फॉर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये काफी सालों से नहीं आया है, बट अभी तक 3 बार हो चुका है। एंड इट्स फॉर नेशनल इमरजेंसी, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड्स पहले यहाँ पे ऐड नहीं किए गए थे, ठीक है। तो ये वर्ड्स बाद में ऐड किए गए थे, तो इसको अमेंड करना बोलते हैं। सो इट वाज ऐड बाय 42nd अमेंडमेंट। तो आपको ये भी याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जैसे कि ठीक है, यहाँ पे लिखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सब डिसाइड हुआ था ऑन दिस डेट, बट ये एनफोर्स कब हुआ था, ये फोर्स में कब आया था, ये माना कब गया था, इसमें जो भी लिखा है वो कब से अप्लाई हुआ था, इट वॉज फ्रॉम 26 जनवरी 1950। सो आपको ये भी याद रखना है, इसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है। सो जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। सो ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो अभी हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की पेज पे है। सो फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इतनी राइट्स है, 1 2 3 4 और आगे भी है, ठीक है। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। इतना डीप में नहीं जाना है आर्टिकल में, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी से हम सब समझ सकते हैं कि सबको इक्वल माना गया है इन टर्म्स ऑफ कास्ट, एजुकेशन, इन एवरीथिंग, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है कि आप जो चाहे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको जो बिजनेस चलाना है आप वो चला सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि भाई डिग्री नहीं है हॉस्पिटल खोल या नहीं, आपको डिग्री लेनी है, आप कहीं पे भी रह सकते हो। यू हैव राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट नो वन कैन सेल और परचेज एनी मैन ऑन वुमेन, नो वन कैन टेक वर्क फ्रॉम अदर्स विदाउट टेकिंग द मनी फॉर हिज लेबर। जैसे कि गलत काम करना, ठीक है, ये तो गलत ही है, इसको कितना भी एक्सप्लेन करो गलत ही रहेगा, ठीक है। सो लेबर वर्क बिटवीन चिल्ड्रन बिलो एज 14, ठीक है, चिल्ड्रंस बिलो एज 14। अगर लीगल रीजनिंग में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है वो 16 ईयर्स का है वो और वो काम कर रहा है, सो इज इट लीगल और इलीगल। सो इट्स लीगल, ठीक है। यहाँ पे एज दी गई है कि 14 से अगर नीचे होता है तो इलीगल होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, आप जो भी रिलीजियस एक्टिविटी कैरी करना चाहते हो आप फ्रीली कैरी कर सकते हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो लीगल एक्शन आप ले सकते हो। Cultural and educational right. According to this right, the people of any part of India whose language or culture is separate have the right to protect and develop it. ठीक है, अगर आप चाहते हो आप कोई भी पार्ट में रह लो, अगर आप कोई और पार्ट पे शिफ्ट होते हो, उससे आप अपनी लैंग्वेज बोलते हो, अपनी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज है, एजुकेशनल राइट्स है, अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हो तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर कोई ये चीजों को अवॉइड करता है सो लीगल एक्शन आप ले सकते हो।
ठीक है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू गेट एडमिशन टू एनी गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट उनका कुछ कोटा होता है कि इतने मार्क्स लाने चाहिए, तो वो तो सही है, बट कोई आपको कोई भी इनवैलिड रीजन देके एडमिशन नहीं दे सकता है, तो इट विल बी वेरी रॉन्ग। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो जितनी भी आपकी पहले की हमने फंडामेंटल राइट्स अभी डिस्कस की, अगर वो कोई भी वॉइड करता है, कोई भी उसको क्रॉस करता है, तो आप के पास पावर है कि आप यू कैन फ्रीली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो यहाँ पर रेमेडीज क्या दी गई, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मोस्ट पॉपुलर फंडामेंटल राइट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और प्रोटेक्ट ऑल देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आपके पास राइट है, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, उसको बेसिक राइट्स भी बोल सकते हैं। अगर कोई वॉइड करता है, सो यू कैन फ्रीली मूव टू द कोर्ट। सो यहाँ पे तीन कितनी 5 रेमेडीज दी गई है, ये भी इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर इस पे 2 क्वेश्चंस आए थे, लीगल रीजनिंग में भी आया था। लीगल रीजनिंग में अगर कंसेप्ट यहाँ का क्लियर होगा, तो लीगल रीजनिंग में आपको काफी इजी जाएगा आंसर करने में। सो द फर्स्ट है द writ of habeas corpus, the writ of mandamus, the writ of quo warranto, the writ of prohibition, the writ of certiorari। so इन सबके ये काफी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। एंड आप प्लीज अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। 23rd को कहा है कि हॉल टिकट आएगी। एंड अगर और कोई सजेशंस है जो आप अभी एंड के टाइम पे चाहते हो कि आपके डाउट्स क्लियर, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।